एंड कंपनी के पीछे हैं, उनका भी कौम को पता चल चुका है। उनसे भी हमेशा हमने कहा कि आप बाज आ जाओ, आप जो कुछ पहले कर चुके हो, अब कौम जो है ना वो सब कुछ पता चल चुका है। अब वो कौम किसी के ताकत या डंडे के ताबे नहीं रहेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है और उनको इमरान खान ने जगा दिया है। वो अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए वो खान साहब के साथ खड़े। आप देखें यहाँ लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। और उसके बाकी नवाज शरीफ का जो चेहरा है जरदारी का, वो जो कुछ भी करते रहे, वो मरियम कुछ करती रहे, और रुसवा हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं, और वो लुटेरे हैं, बद किरदार हैं। आज भी पाकिस्तान तबाह हो चुका है। इनकी सरपरस्ती एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जिनको एक जनरल बाजवा लेकर आया और अभी भी उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। वरना इनकी जुर्रत भी नहीं है कि ये जो चंद चूहे ये टीवियों पे बैठ के, वहाँ में तो आ नहीं सकते लोग, इनको लितर मारें, ये तो लुटेरे हैं, चोर हैं, मगर चूहे चंद टीवियों पे बैठ के वो बकवासबाजी करें। उनकी ना उनमें कोई अखलाकी जुर्रत है, ना उनमें कोई गैरत है, और ना ही वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम कर सके, ना कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन आज़म और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं मौजूद हूं इमरान खान की रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने, और आप हमारे साथ देख सकते हैं जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ज़मान पाक के हालात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मान पार के जो हालात हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। और ज़मान पार का जुर्म यही कुछ है कि उन्होंने पाकिस्तान के जितने लुटेरे थे, बदमाश थे, गुंडे थे, नवाज शरीफ जरदारी माफिया को बेनकाब किया। और आज इमरान खान की जो आवाज़ है, उस आवाज़ में उसके उन्होंने जिहाद कर रहे हैं। इसके लिए मैं भी सरज़मीन मुज़फ़्फ़रगढ़ से यहाँ आया हूँ, और हम इस एक अपने ईमानी फरीज़ा समझ कर, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ वो उन्होंने उसको शऊर दिया, जगाया, और जो इस मुल्क के को खाने वाले थे, लोटों को, हरामियों को, चोरों को बेनकाब किया। आज ये कुछ जो पिछले चंद रोज़ों से जो कुछ हो रहा है, और मैं कहता हूँ कि इंतहाई शर्म और की हद गुजर गई है। और एक शख्स ने एक जदोजहद कर रहा है, उसे आपने एक ज़बरदस्ती हुकूमत छीनी और उस पर हमला करा दिया, उनके कारकुनों को शहीद किया गया, सैकड़ों हज़ारों लोगों को जेलों में डाला गया। तो उसके बावजूद ही मैं कहता हूँ साबित कदम खड़ा है, और इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। एक जिहाद है, वो पाकिस्तान की खुशहाली और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, और हमारा हक़ है। और पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील है कि हम पुरअमन शहरी हैं, और हम पुरअमन निकल कर हम इमरान खान का साथ दें। और ये जो सिर्फ ये इमरान खान की ज़ात की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की और 22 करोड़ आवाम की लड़ाई है। 12 ये रुसवा हो चुके हैं, और इनके जो पीछे हैं, नवाज एंड कंपनी के पीछे हैं, उनका भी कौम को पता चल चुका है। उनसे भी हमेशा हमने कहा कि आप बाज आ जाओ, आप जो कुछ पहले कर चुके हो, अब कौम जो है ना वो सब कुछ पता चल चुका है। अब वो कौम किसी के ताकत या डंडे के ताबे नहीं रहेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है और उनको इमरान खान ने जगा दिया है। वो अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए वो खान साहब के साथ खड़े। आप देखें यहाँ लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। और उसके बाकी नवाज शरीफ का जो चेहरा है जरदारी का, वो जो कुछ भी करते रहे, वो मरियम कुछ करती रहे, वो रुसवा हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं, और वो लुटेरे हैं, बद किरदार हैं। आज भी पाकिस्तान तबाह हो चुका है। एक खुशहाल पाकिस्तान को जो ये लूटने और खाने वाले, तबाह करने वाले ये गैंग्स हैं, और जिनकी सरपरस्ती एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जिनको एक जनरल बाजवा लेकर आया और अभी भी उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। वरना इनकी जुर्रत भी नहीं है कि ये जो चंद चूहे ये टीवियों पे बैठ के, वहाँ में तो आ नहीं सकते लोग, इनको लितर मारें, ये तो लुटेरे हैं, चोर हैं, मगर चूहे चंद टीवियों पे बैठ के वो बकवासबाजी करें। उनकी ना उनमें कोई अखलाकी जुर्रत है, ना उनमें कोई गैरत है, और ना ही वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम कर सके, ना कर सकते हैं। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये हमारा हक़ है, और मैं खुद भी तकलीफ़ में था, और काफ़ी अरसे से मैं पिछले दिनों अस्पताल रहा, मगर एक मेरे जज्बात थे जब यहाँ एक हालत देखी, और इतनी बदमाशी, दहशत गर्दी की इस हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए। आपको पता है पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद, ये सारी पुलिस जो है ना एक इंतकामी और गुंडों का राज है। बाकी मुझे अदलिया पे दुख है, तकलीफ़ है, अदलिया को नज़र नहीं आ रहा जो सुप्रीम कोर्ट के हमला करने वाला नवाज शरीफ की बेटी बकवासें कर रही है, और वो जजेस की तस्वीरें लगा रही हैं, मगर सुप्रीम को इस्लामाबाद के जज रोज़ाना झूठे मन घड़त और बेबुनियाद केसेस में इमरान खान जैसे एक लीडर के फ्रंट निकाल रहे हैं। उनके भी पीछे कोई है, मगर मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा के लिए तरस करो, देखो कि कौम क्या कह रही है। 22 करोड़ आवाम का मसला है, और इस टाइम जो है ना, और आप जो है ना ये किसी की फरमाइश पे ये हरकतें कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। और 12 उसने भी कहा कि देखो उसके ऊपर थ्रेट है, और ये इनसे
کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. ماضی میں بھی انہوں نے حرکت کی ہے. اب FIR تھی, انہیں ان کے اوپر حملہ عمران خان پہ ہوا اور ان کے کارکن شہید ہوئے اور FIR کن پہ کاٹی گئی. یہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. بارہ ہمیں امید ہے اور اس شخص کے لیے امید ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, اور اس کا خیال کرنا, تحفظ کرنا, دیکھو کرنا اللہ کی ذات ہے, مگر ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ عوام کی جل رہا ہے, مزدور کی, کسان کی, ہاری کی. اس لیے یقین مانو کہ میں بھی ایک یقینا جذبات ہیں. کل سے بھی جب یہ حالات سنے تو طبیعت بھی, ویسے میں بیمار ہوں, ابھی بھی حالات ایسی تھی. میں 9 بجے نکلا ہوں, میں نے دوستوں کو کہا یار کم از کم ہم اپنا حصہ تو ڈالیں. بالکل. صبح کے کیا حالات دیکھتے ہیں سر آپ؟ اللہ خیر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا. اللہ حق والوں کے ساتھ ہے, سچ والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کی مدد کر رہا ہے. اور یہ دیکھو اتنی تعداد میں جو لوگ آئے ہیں تو یہ جو ہے نا, یہ سارا بہتری کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خان صاحب کی حفاظت کرے گا. خان صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے اور اس ملک کو نکالیں گے. یہ ذلیل ہیں, رسوا ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ ذلیلوں اور بدماشوں کی حکومت ہے, یہ رسوا. ان کے چہرے آپ دیکھو اور ان کے پلے کچھ بھی باقی نہیں بچا. تو انشاءاللہ یہ حق کو فتح ہے اور یہ حق کی نشانی ہے کہ دنیا پڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کے دل میں ڈالا. اور پوری قوم, رات بھی میں دیکھ رہا تھا, پورے پاکستان میں لوگ نکلے تھے اور پاکستانی جو باورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی نکلے ہوئے تھے. تو یہ میں سب طبقہ جو ہے نا یقیناً کہ وہ اس ٹائم جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے.